Like, subscribe and press the bell icon to get notified. As you know, in this channel you get the videos of the biology. इसके अलावा मोटिवेशनल स्किल्स मिलती हैं, स्टडी स्किल्स मिलती हैं। आप देख लीजिएगा चैनल के अंदर। अगर आप चैनल के अंदर न्यू है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर चैप्टर की अलग से, जो ना चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो पेपर्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो है मोटिवेशनल स्किल मौजूद हैं। अगर आप इस न्यू चैनल के अंदर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि और भी आप इसको इस तरह की वीडियोज़ मिलती जाएंगी। ना आज जो बात करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजी के अंदर जो इंटरेस्ट का टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस, जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। हमने इसका जो लेक्चर 1 जो है कंप्लीट किया था, ठीक है, वो आप जाके देखिएगा तो उसको आप जो सिंपल बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद जो लेक्चर 2 है इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम लेक्चर 2 में बात कर रहे हैं थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा है पहले कि थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स जो है, एक्चुअली थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। थर्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ हीट टेम्परेचर अप टू द नॉर्मल लिमिट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने को कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। नाउ थर्मो रेगुलेशन के अंदर हमने कैटेगरीज पढ़ी थी एनिमल्स की कि पोइक्लोथर्म्स होते हैं, होम्योथर्म्स होते हैं, इस तरह से और भी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन कौन से हैं। पूरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नाउ मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन मीन्स हीट प्रोडक्शन के कौन से तरीके। मीन्स का मतलब है सोर्सेज, जरिए। कौन से जरिए होते हैं जिसकी वजह से जो एनिमल्स जो होते हैं हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी बॉडी से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इसके 2 टाइप्स हैं। एक होता है बिहेवियरल थर्मोजेनेसिस या बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन। बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन, बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। पहले इनका थोड़ा जनरल लेते हैं हम, उसके बाद डिटेल में पढ़ते हैं कि एनिमल्स कैसे करते हैं, कोल्ड कंडीशन के अंदर भी कैसे करते हैं और जो है वार्म कंडीशन के अंदर भी कैसे। फिजियोलॉजिकल थर्मो रेगुलेशन। ना बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन का मतलब यह है कि जब बिहेवियर का कोई चेंजिंग आ जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस बिहेवियर में चेंजिंग करने की वजह से जो ना आप कहते हैं ना कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, कि मीन्स ये मानता नहीं है कि सर्दियों में भी जो ना वो सादे कपड़े पहन के बैठा होता है, इसका बिहेवियर ऐसा है, हमको कोई मानता ही नहीं है, ठीक है। इसका बिहेवियर ये है कि जो गर्मियों में जो है वो भी स्वेटर पहन के चलता रहता है, तो मीन्स वो आपको थोड़ा एब्नॉर्मल लगेगा और जो है बंदा जो है वो आपको बिहेवियर में चेंजिंग लगेगा। तो आप बिहेवियर का मतलब आपको पता चल गया कि बिहेवियर वो होता है कोई भी एनिमल जो है कोई भी एक्टिविटीज़ करता है अपनी सराउंडिंग में, उसको कहते हैं बिहेवियर, ठीक है। तो उसको अच्छा बिहेवियर की वजह से अपने अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, उसको कहते हैं बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन। मीन्स अपनी लोकेशन या अपनी बॉडी के अंदर जो है गेटअप जो है उसमें चेंजिंग ला के जो है वो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, तो उसको कहते हैं बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो है इसको हम डिफाइन करेंगे, द थर्मोजेनेसिस या थर्मो रेगुलेशन बाय मीन्स ऑफ चेंज ऑफ लोकेशन। किसी भी लोकेशन को अपनी लोकेशन को चेंज करके जो है अपनी अंदर जो है हीट को प्रोड्यूस करे, इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो कोई भी एनिमल है, उसको यहाँ पे जो है विंटर लग रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा वो गर्म इलाके में जो जाने की कोशिश करे, जहाँ पे गर्म इलाका हो या वहाँ पे जो सन हो, ठीक है, धूप वगैरह हो, तो वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, लोकेशन अपनी चेंज कर रहा है। किस लिए, ताकि टेम्परेचर को गेन करे, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर को गेन करने के लिए अपनी जो लोकेशन चेंज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपने लिए कोशिश कर रहा है हीट को मतलब लेने के लिए। सो दिस इज द बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन। दूसरी बात यह है कि इस तरह से क्लोथ्स वगैरह पहनना या अपने आप को ऐसी लोकेशंस में रखना, जिस कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं ना, जैसे हमने पहले बताया था कि फ्रॉग जो होता है जिसको टेम्परेचर जब ज़्यादा लगता है तो पानी के अंदर चला जाता है। ये क्या किया उसने, लोकेशन अपनी चेंज की। जब टेम्परेचर जो है बिल्कुल कम लगने, मतलब विंटर कंडीशंस होती है, तब भी वो जो मड के अंदर चला जाता है। ये भी इसने क्या की, यह भी अपने अंदर उसने क्या की, बिहेवियरल अपनी लोकेशन चेंज की, मतलब ये क्या हो, बिहेवियरल जो है चेंजिंग की। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्या करते हैं, जब भी सर्दियाँ होती हैं तो उसमें हम स्वेटर्स वगैरह की, या कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा बंदा है को जो स्वेटर नहीं पहनता हो, गर्मियों में भी सर्दियों में भी जो है ना बिल्कुल सादे कपड़े पहनना हो, बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहनना हो, तो उसको ठंड बहुत लगेगी, ठीक है, मर जाएगा। तो
इस तरह से वो हम क्या करते हैं, स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं ताकि जो है अपने जो है टेम्परेचर को, मीन्स बाहर वाला टेम्परेचर, मीन्स जो विंटर है हमारे अंदर नहीं जा पाए और हम जो है बच पाएँ, टेम्परेचर लो टेम्परेचर से बच पाएँ। तो ये हमने चेंजिंग की लोकेशन के हिसाब से और अपने बिहेवियर के हिसाब से चेंजिंग की। तो इस तरह से जब मेंटेन करते हैं तो उसका कहा जाता है बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन। अब हम बात करते हैं कि ये किन एनिमल्स के अंदर होती है। ठीक है, हमने पढ़े दो टाइप्स के एनिमल्स, ठीक है, एक्टोथर्म और इंडोथर्म। अब पोइक्लोथर्म्स और होम्योथर्म्स को आप भूल जाएं, ठीक है, वो पुरानी क्लासिफिकेशन थी। अब एक्टोथर्म और इंडोथर्म्स देखें। एक्टोथर्म्स को हमने पढ़ा है कि एक्टोथर्म्स वो होते हैं जो बाहर वाली कणी, तो उनके अंदर तो ये होगा ही, ठीक है, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही चीज़ जो है अपनी बॉडी से जनरेट तो कर ही नहीं पाते, तो जस्ट उनके पास एक्टोथर्म्स के अंदर यही होगा। तो मीन्स एक्टोथर्म्स के अंदर आएंगे, हम भी ऐसे करते हैं। हम क्या है, एंडोथर्म्स है, लेकिन हम भी ये मेंटेन करते हैं, तो हमारे अंदर भी ये चीज़ होती है एंडोथर्म्स। मीन दोनों ये जो चीज़ करते हैं बिहेवियरल रेगुलेशन करते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। ना फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन से पहले हमें पता होना चाहिए फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। आपने पढ़ा है, 9th के अंदर भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा। फिजियोलॉजी हमने नेफ्रॉन के अंदर भी पढ़ा था कि नेफ्रॉन की जब स्टडी कर रहे थे हमने पहले एनाटॉमी बनाई थी नेफ्रॉन की, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी पढ़ी थी उसकी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है फिजियोलॉजी। आई वो में कोई भी फंक्शन, जैसे किडनी कैसे काम कर रही है, लिवर कैसे काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, उसका फंक्शन पढ़ें, उसकी स्टडी एनाटॉमिकल स्टडी नहीं करें, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ें, जैसे फंक्शंस पढ़ें, उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी। ना फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेशन मीन्स, इससे यही मतलब हो रहा है कि हम किसी भी बॉडी, कोई एनिमल जो है हीट को मेंटेन करे लेकिन बाय नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, कोई भी नॉर्मल फंक्शन करके बॉडी के अंदर जो है वो अपनी बॉडी को, हीट को मेंटेन करें, तो उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेशन। जैसे कि बॉडी के अंदर जो शिवरिंग, इसके अंदर जैसे शिवरिंग आ जाता है और दूसरा नॉन शिवरिंग, इसके दो टाइप्स हैं। ठीक है, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग। नॉन शिवरिंग, ठीक है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज़ जो है हीट बढ़ जाती है, मीन सॉरी टेम्परेचर लो हो जाता है, तो हमारी जो बॉडी जो है, मसल जो है कांपना शुरू हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये कोई बीमारी वगैरह नहीं होती, ये हमारा पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर जो जब भी कोल्ड कंडीशन होती है तो हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और कॉन्ट्रैक्ट करवाने से, रिलैक्स करवाने से जो है जो वाइब्रेशन होती है इसकी वजह से पता है हीट जनरेट होती है। जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, तब भी आप कोशिश करते हैं कि गर्मियों में इतनी मूवमेंट नहीं करें, काम नहीं करें, क्योंकि वो गर्मी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सर्दियों में आप काम करते हैं और एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि गर्मी प्रोड्यूस होती है। अगर आप नहीं मूव करेंगे तो आप जो है ना, आपके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। सो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इज फिजियोलॉजी। ये आपने क्या क्या फंक्शन किया, ठीक है, एक्सरसाइज कर ली या कुछ भी कर लिया तो उससे आपकी हीट प्रोड्यूस हुई, एक तो ये। दूसरा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में ये है कि बगैर आप कोई मसल्स वगैरह जो है ना उसको जो मूवमेंट करवा के आप हीट जनरेट करें। ये कैसे होता है? बाय चेंजिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक रेट को आप बढ़ा लें। मेटाबॉलिक रेट आपको पता है, मैंने पहले बताया, मेटाबॉलिक रेट जो होते हैं, एड्रेनलिन जो है वो उसको जो है इनिशिएट करवाता है, जब भी टेम्परेचर लो हो जाता है तो इनिशिएट करवाता है, मेटाबॉलिक रेट जो बढ़ाता है। कोई चीज़ जो है मेटाबॉलिक होता है ये है कि रिएक्शन बढ़ाना, जब रिएक्शन होते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखो फंक्शन बढ़ा रिएक्शन का और हीट प्रोड्यूस हुई, इसमें बिहेवियर वगैरह नहीं हो रहा, बिहेवियर इसमें था। तो फंक्शन कोई चीज़ बॉडी का बढ़ रहा है तो उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक नॉन शिवरिंग में। तो ये दो मीन्स हैं जिसकी वजह से जो है एनिमल्स जो है हीट को मेंटेन करते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल्स के अंदर, इसके अंदर भी कौन से टाइप्स है, किस तरह से करते हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने दो चीज़ें हमने मेनली पढ़ी हैं कि कौन से टाइप्स है जिस वजह से एनिमल्स जो है हीट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है फिजियोलॉजिकली जो है, फिजियोलॉजिकल थर्मो रेगुलेशन किसके अंदर आता है? ठीक है, फिजियोलॉजिकल ये सिर्फ आता है एंडोथर्म्स के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि वो जो एक्टोथर्म्स होते हैं वो अपनी हीट जनरेट नहीं कर पाते, तो उनके अंदर ये नहीं होगा, ये सिर्फ जो है एंडोथर्म्स के अंदर होता है। क्लियर हो गया? अगर आपने नोट नहीं किया तो उसको स्क्रीनशॉट लेके जो आप नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं डिटेल में कि जब कोल्ड कंडीशन होती है तो कैसे मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को, और हाई कंडीशन में किस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स इन कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन में किस तरह से ये थर्मो रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखें, जब कोल्ड कंडीशन होती है, नॉर्मल इंसान का जो टेम्परेचर होता है इंसान का 37 सेल्सियस होता है। ठीक है, और बर्ड्स के अंदर 41 सेल्सियस से लेके 43 सेल्सियस जो है हो सकता है। ठीक है, सेल्सियस हो सकता है। ह्यूमन के अंदर 37 सेल्सियस से 35 से लेके 38 आप कर सकते हैं। नाउ अच्छा, थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स मतलब अब इन एनिमल्स के अंदर अगर टेम्परेचर लो हो जाता है, इनसे कम हो जाता है, तो मेंटेन करना ज़रूरी है। तो किस तरह से मेंटेन करते हैं, नॉर्मली हम जनरल एनिमल्स, सब एनिमल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो कोल्ड टेम्परेचर के दौरान इनके अंदर कुछ तो एडाप्टेशंस होती हैं। एडाप्टेशंस कौन सी होती है, कुछ एनिमल्स के अंदर एक होता है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट के नाम से एक फैट होता है जो नेक के नीचे होता है, नेक जो होता है उसके नीचे होता है। ये ब्राउन फैट क्या करती है, ब्राउन फैट जो है हीट को जनरेट करती है, हीट जनरेट। ठीक है, हीट को जनरेट करती है कौन, ब्राउन फैट। एक तो ये अडाप्टेशन हो गई। इसके अलावा उनके अंदर क्या प्रोसेस होते हैं वो अभी हम डिटेल में करते हैं। हमने पढ़ा है कि 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं फिजियोलॉजिकल, दूसरा होता है बिहेवियर। पहले हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल थर्मो रेगुलेशन या फिजियोलॉजिकल हीट को प्रोड्यूस करना है ना हमें कोल्ड कंडीशन में, तो फिजियोलॉजिकल थर्मोजेनेसिस हम कह सकते हैं, हीट को प्रोड्यूस करना। थर्मोजेनेसिस मींस प्रोड्यूस करना हीट को। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मींस से के जरिए। तो फिजियोलॉजिकल के अंदर जो है फिर 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है शिवरिंग और दूसरा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मीन्स विदाउट द मूवमेंट ऑफ मसल्स की मूवमेंट के बगैर हम हीट को प्रोड्यूस करें तो उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, बगैर शिवरिंग के। ठीक है, तो उसमें हमारे पास पहला एक चीज़ आ जाती है, वो इरेक्शन ऑफ हेयर्स। इरेक्शन ऑफ हेयर्स, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर ममल्स जो भी होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हेयर्स जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, गर्मियों के अंदर जब हॉरिजेंटल होते हैं, इस तरह से मीन्स इस तरह से होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से हेयर्स होते हैं। तो ये हेयर्स इसलिए होते हैं ताकि जो यहाँ से स्वीटिंग का प्रोसेस हो रहा है, वाटर जो एवापरेट हो रहा है इसको कंडक्ट कर पाएँ और बाहर लेके जाएँ। ठीक है, मीन्स से ज़्यादा कंडक्ट करते हैं और वो बाहर जाता है। आई बात समझ में। लेकिन अगर ये इनका सरफेस एरिया देखें, जब ये हॉरिजेंटल है तो इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, जब ये वर्टिकल हैं तो इतना सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है। तो क्या करेंगे, अभी पहले इतना जो है, इतना फॉर एग्जांपल जो 5 सेंटीमीटर जो है हीट को कंडक्ट कर रहे थे, अब कितना करेंगे 0.1 सेंटीमीटर कंडक्ट करेंगे हीट को और बाहर निकालेंगे। तो हमारे पास जो हीट की जो कंजर्वेशन कहाँ पे हो रही है, जब ये इरेक्टेड है, वर्टिकल है। जब ये हॉरिजेंटल है तो इसकी हीट को जो है वो नहीं हो पा रही। तो यही चीज़ होती है जब सर्दियाँ होती हैं, विंटर कंडीशन होती है, तो हमारे जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं। वर्टिकल पोजीशन में इसलिए आ जाते हैं ताकि हीट को कंजर्व किया जाता है। इसको ऐसा करने के लिए कौन सी चीज़ काम आती है, यहाँ पे हमारी मसल्स के अंदर इरेक्टर प्लाई मसल्स होती हैं, इरेक्टर प्लाई मसल्स जो उसको इरेक्ट करने में हेल्प करती हैं। क्लियर हो गया। इस तरह से तो एक जो हीट जो है बच जाती है, कंजर्व हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है अक्यूमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट जो होती है उसको अक्यूमुलेट करते हैं। अक्यूमुलेट में जमा करना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने स्किन जो है, स्किन के नीचे जो है को फैट को जमा कर देते हैं। मीन्स क्यूटेनियस स्किन है, उसके नीचे सबक्यूटेनियस जो स्किन का पार्ट है उसके अंदर जो है वो फैट को जमा कर देते हैं। जब फैट को जमा कर देते हैं उससे फ़ायदा क्या होती है, ये फैट जो है जो जमा करते हैं फैट वो काम करती है एज ए इंसुलेटर। फैट एक्ट्स एज ए
इंसुलेशन, एज इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब पता है क्या? इंसुलेटर आपने पढ़ा होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेशन का मतलब यह है कि कंडक्ट नहीं करती हीट को। जैसे ही बॉडी से टेम्परेचर बाहर निकलने की कोशिश करे तो ये भी जो है एक इंसुलेशन है। अगर बाहर से बॉडी तक टेम्परेचर जाने की कोशिश करा तो भी इंसुलेशन, मीन्स उसको जो है बचाती है हीट से, ठीक है, कंडीशन से। तो दिस इज द अनदर एडाप्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो हमारे पास जो है कंडीशन, उसके अंदर क्या करते हैं, एक तो इरेक्शन ऑफ हेयर्स हो गया, दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट हो गया, ठीक है। तो तीसरी जो चीज़ हमारे पास है एक्यूमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस, अभी तो थोड़ा मैं जेन से निकल रहा है, इरेक्शन ऑफ हेयर्स हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। तीसरी चीज़ जो है वो है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये चीज़ भी करते हैं। नाउ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इज व्हाट? contraction of the blood vessels, contraction of the blood vessels towards blood vessels of स्किन के करीब जो वेजल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन करना, टू कंजर्व हीट लॉस, ठीक है। हीट लॉस जो है उसको बचाने के लिए, जब हमारी स्किन है ना, स्किन के करीब जो है वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स, जो हीट मतलब उससे ब्लड फ्लो करा, ब्लड के अंदर हीट जो जनरेट होती रहती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से तो हीट जनरेट होती है, वो फिर एवापोरेशन भी हो सकती है, उससे बाहर निकल रही होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि ये जो है, ठीक है, हमारी स्किन फॉर सपोज ये है और यहाँ पे ये जो है ये भी हुई, ठीक है, यहाँ पे जो है वो ब्लड वेजल जा रही है, ये जो है ब्लड वेजल है, ठीक है, ये स्किन है हमारी, दिस इज द स्किन एंड ये ब्लड वेजल। तो उसके बीच में जो है फासला बहुत कम है, यहाँ पे जो फैट या स्किन जो है वो बहुत कम है और ये जल्दी से हीट जो है जनरेट हो सकती है, यहाँ से बाहर निकल सकती है। अगर यूँ हो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब कंडीशन जो है कोल्ड कंडीशन होती है तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ये होता है जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो वेजल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उस तरह से बचाते हैं। कैसे देखें, ये जो है स्किन अपनी जगह पे है तो उसने क्या किया, जो वेजल है ब्लड वेजल उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट, अब इनके बीच में जो है स्पेस ज़्यादा बच गया, यहाँ पे स्पेस जो है कम है, स्पेस ज़्यादा बच गया तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें जो है जमा होना शुरू करती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, स्किन जो है मोटी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्टैक्ट हो गई तो अब इसके बीच में सरफेस जो है एरिया मींस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो अब हीट इतनी लास्ट यहाँ से नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि हीट को इस तरह से ब्लड के अंदर जो जनरेट हो रही है वो वहीं पे होने देते हैं, आई बस हम में, वो बाहर नहीं निकालने देते क्योंकि वो इतना एरिया जो है वो बाहर नहीं है। सो इसको कहते हैं वेसो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स ऑफ स्किन टू कंजर्व द हीट लॉस। इस तरह से हीट बच जाती है, ये बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर वो करीब है तो, अगर वो फैली हुई है, वेसो डायलेटेड हुई पड़ी है ना, तो स्किन के करीब है तो हीट जल्दी से एवापोरेट हो सकती है। लेकिन वो दूर हो गई हैं, अब दूर हो गई हैं तो नहीं कर सकती। इस तरह से मेंटेन करते हैं फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेशन में नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से। हमने यहाँ ये कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होती है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। अभी फिर इसके अंदर जो है रिपीट भी करेंगे, लेकिन हम पहले दूसरा पढ़ लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट निकालें ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो जाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि शिवरिंग मेथड कौन सा होता है। शिवरिंग मेथड के ज़रिए जो हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं जब कोल्ड कंडीशन होती है, ठीक है, कोल्ड कंडीशन। नाउ शिवरिंग मेथड में क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, मसल्स जो हैं एक्टिव हो जाती हैं, मसल्स बिकम एक्टिव और वो हीट इस तरह से जनरेट होती है, ठीक है। हमें पता है ना कि शिवरिंग होना शुरू हो जाती है जब सर्दियाँ होती हैं तेज़, तो शिवरिंग होती है, उससे हमारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, स्पेशली हाथों के अंदर और जो जा है उसके अंदर होती है। तो ये शिवरिंग मेथड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर और हीट लॉस हो, मतलब और टेम्परेचर लो होने लग रहा है तो बंदा मरने जैसा हो गया ना, मतलब इतना टेम्परेचर बहुत कम होने लगा है, तो क्या होगा, तो क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट्स जो है बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी है, हमारा सिस्टम जो है वो मेटाबॉलिक रेट्स बढ़ा देता है। कौन करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है वो आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक रेट्स
बढ़ा देते हैं जब भी टेम्परेचर लो बहुत हो जाता है। तो अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेचर बढ़ाना है, शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेचर बढ़ाना है, तो एड्रेनलिन हार्मोन है एक हमारा, एड्रेनलिन हार्मोन जो शॉर्ट टर्म के लिए जो है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा टाइम के लिए जो है ना टेम्परेचर को मेंटेन करना है, बढ़ाना है, तो हमारे पास जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो इसको ज़्यादा देर तक जो है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन लो टेम्परेचर इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर हमने पढ़ा, फिजियोलॉजिकल भी पढ़ा, फिजियोलॉजिकल के अंदर शिवरिंग और नॉन शिवरिंग पढ़ा। उसके अलावा अब हम बिहेवियरल मैकेनिज्म पढ़ते हैं, बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड कंडीशन, बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन, ठीक है, इन कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन के दौरान बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है? देखें, जब कंडीशन जो है टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव टू हॉट प्लेसेस, हॉट प्लेसेस पे जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास टेम्परेचर जो गेन हो जाए बाहर इन्वायरमेंट से। दूसरा ये होता है कि हम स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, मीन्स थिक क्लास पहनते हैं, थिक, ताकि जो हमारे पास एक इंसुलेशन बन जाए। और एक्चुअली जो हम स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं ना, वो चीज़ वो गर्म नहीं होते, वो सिर्फ इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन का काम कैसे करते हैं कि हमारे जो हीट निकल रही होती है तो वो कंजर्व करते हैं, वही हीट हमारे अंदर को काम आती है। फिर हम समझते हैं कि जो स्वेटर गर्म हो गया, स्वेटर गर्म नहीं होता, वो चीज़ गर्म नहीं होती। हाँ, वो जस्ट इंसुलेशन, जितना इंसुलेट मीन्स प्लास्टिक का आप कोई चीज़ पहन लेंगे ना तो आपकी बॉडी ज़्यादा हीट होगी। अगर आप किसी कपड़े का, बिल्कुल मुलायम कपड़े का पहनेंगे तो वो इतना हीट, क्योंकि वो हीट को एब्सॉर्ब करके बाहर निकाल रही है। तो इंसुलेशन आपने देखा होगा, चमड़े का जो होता है, ठीक है, वो जो कोट होता है, जैकेट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा आपको हीट कंजर्व गर्म करता है। वो एक्चुअली गर्म नहीं करता, वो उसकी जो इंसुलेशन है वो हाई लेवल की होती है, वो टेम्परेचर को बाहर नहीं निकल, वो आपकी बॉडी जनरेट कर रही है, उसका टेम्परेचर वो बाहर नहीं निकल देती। इस तरह से आपके अंदर हीट कंजर्व होती है और आप गर्म हो जाते हैं। सो दिस इज एक्चुअली कंडीशन। तो बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन ऐसे है। और हम हॉट चीज़ें खाते हैं, हॉट फूड्स मीन्स हम जो है ना सूप पीते हैं। कभी आपने गर्मियों में सूप पिया है? आप बोलेंगे कि नहीं, गर्मियों में इतने अंडे जो बॉयल करके खाए हैं, नहीं होगा। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो गर्म हो जाए, ऑलरेडी गर्मी होती है वहाँ पे मौसम के अंदर, तो कुछ नहीं होता ना। यहाँ पे क्या होगा, हॉट फूड वगैरह खाएंगे तो हमारे अंदर कुछ होगा, मीन्स मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी होगी, टेम्परेचर होगा। सो दिस ऑल अबाउट थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स एंड कोल्ड टेम्परेचर। आई थिंक ये हमारा लेक्चर आज बड़ा हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन जो है एनिमल्स इन हॉट कंडीशन। हॉट कंडीशन के अंदर कैसे होगी, फिर कैसे मेंटेन करते हैं, फीवर क्या होता है, पायरेक्सिया क्या होता है, ये फीवर क्यों होता है, ठीक है, और हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कौन सी चीज़ करती है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आप इस चैनल के अंदर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट जो है देख रहे हैं और कितना फ़ायदा हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।